ये सारे टर्म्स किसके लिए, कोई अकेली चीज के लिए कि मिक्सचर के लिए, जरा बताओ। मिक्सचर। फ्रैक्शन वगैरह कब होगा, कोई अकेले के लिए कि मिक्स करेंगे चीजें सब मिक्सचर। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, आगे मैं जो भी मिक्सचर्स की बात करूं इस पूरे चैप्टर में या आगे भी पूरी केमिस्ट्री में, तो मिक्सचर कौन सा है, हेट्रोजीनस की होमोजीनस। हेट्रो का तो पूरा थोरोली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि इधर उधर होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे ही मैं क्या लगा सकता हूँ, यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ। अरे 100 ml है, उसको आधा किया तो 100 ml में जितने मोल्स थे वो 50 ml में क्या हो गए, आधे। ये कब होगा, जब ऊपर नीचे बराबर थोरोली मिक्स्ड हो। ये सारी बातें मिक्सचर्स के लिए हैं, और मिक्सचर भी कौन सा, हेट्रोजीनस की होमोजीनस। होमोजीनस। और इतना 9-10 में पढ़ा होगा, होमोजीनस मिक्सचर का ही एग्जांपल होता है ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यस और नो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, जरा बताओ, सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ आगे सारी बातें सॉल्यूशन के लिए कर रहा हूँ या मिक्सर के लिए कर रहा हूं। मिक्सर भी कौन सा, होमोजीनियस। अच्छा दो गैसेस हमेशा मिलेगी तो क्या बनाएगी, होमो की हेट्रो। गैसेस एकदम बढ़िया कंपेटिबिलिटी रहती है, वो कभी भी इधर उधर पूरी थोरोली मिक्स्ड होती है। सबका ही भागने का टेंडेंसी, सब एक गैस है कोई यहाँ कोने में रखी यहीं पड़ी रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैल जाएगी। सारी गैसेस जितनी भी है वो सब स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है जितना अवेलेबल। इस कारण उनका क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी बातें किसके लिए हो रही है, मिक्सचर्स में भी कौन से मिक्सचर्स के लिए, जरा बताओ, होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस के लिए, और उसमें भी अपन कभी कभी वर्ड बोल सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, जरा बताओ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन। ये छोटी सी बात है। अब ये देखो, वापस वही घिसा पिटा एग्जांपल लेता हूं, H2 और कौन सा वाला, O2 वाला। अब ये तो मेरे हिसाब से बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। लेट्स से इसका वेट ऑफ H2 और ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ H2। सिमिलरली वेट ऑफ H2 और O2 हो गया, सॉरी, और ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ O2। अब यदि मेरे को ये हो गया ना, हटा दो ये तो। अब यहां से यदि मेरे को पता करना होता मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है उसका, अपॉन टोटल, यही तो होता है ना। लेट से आपके बोर्ड में केमिस्ट्री के मार्क्स का फ्रैक्शन कितना है, टोटल मार्क्स में से केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री के मार्क्स अपॉन जितने आपके टोटल मार्क्स हैं, यही करते हो ना। तो वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ, यदि मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन है, जरा बताओ, लेट से H2 की बात करो तो क्या होना चाहिए, जरा बताओ, मोल्स जिसका पूछा जाए उसका अपॉन क्या करोगे, मिक्सचर में जितनी चीजें। तो यहाँ पे क्या कर दो, एन टोटल। एन टोटल में अभी कितनी चीजें, जरा बताओ, दो ही। 50 है तो 50 की ऐड करनी पड़ी। और अब जरा बताओ इसी का है, अच्छा इसको आगे की लैंग्वेज में ऐसे काई करके बोला जाता है, अभी नहीं, 12th में करके जाके लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर होगा वहां बोलेंगे ये काई। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, काई से। अब इसको काई बोलते होंगे, अपना क्या जा रहा है ना। ये कहाँ के ग्रीक व्रीक और वहां की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, और उसमें भी कोई मत आना सर ग्रीक वो है वो है। यूरोपियंस ने भी तो अपने बारे में कितनी गलत चीजें बोली है, तो अपन भी बोल ही सकते हैं, हु केयर्स, कौन किधर वाला है ना। काई ऑफ H2, हीलियम नहीं है, ये गलत बात है। इतना नहीं कर सकते अपन, ये हो गया। एंड अब जरा बताओ मोल परसेंटेज कर दूं तो जरा बता कितना होगा, सिंपल सी बात है, जो लिखा है इनटू कितना कर दो, जरा बताओ। और जरा बताओ सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा, सम ऑफ काइज क्या हो जाएगा, जरा बताओ। अरे सबके मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होगा, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का सबका मिला के कितना होगा, 1। अब किसी एक का 1/4 आ गया, दूसरे का निकालने की जरूरत है, सीधा 3/4 लिख लो। तो ये काइज का सम कितना होगा, जरा बताओ, 1। और मोल परसेंटेज का सम कितना होगा, ये भी कॉमन सेंस है, कितना होगा, 100%। अब जैसा, यस, साइन कैसे, पाई का सम कैसे बनेगा, सम कैसे बनेगा, वो तो मैं बनाऊंगा, है ना, अभी बनाऊंगा, टेंशन मत ले। अरे वेट दे दिया, किसी पर्टिकुलर चीज का क्या दे दिया, वेट दे दिया, और किसी का वेट भी दिया, मोल्स भी दिया, मैं उसका क्या पूछ लिया, किसका मोल फ्रैक्शन कितना। अभी करेंगे अपन क्वेश्चन, ये फॉर्मूला समझ में आया।
अच्छा, अब जरा बताओ मोल परसेंटेज ऑफ हीलियम क्या हो जाए, सॉरी हीलियम है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, इसका क्या लिखूं, वेट ऑफ H2 अपॉन क्या कर दो जरा बताओ, टोटल वेट, और परसेंटेज है तो इनटू कितना करूं जरा बताओ, 100, और फ्रैक्शन ही होता तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता, अरे जस्ट फ्रैक्शन होता तो क्या, मास फ्रैक्शन होता तो क्या होता, वेट ऑफ हीलियम या हाइड्रोजन अपॉन क्या है, टोटल, बस। सर ये तो मास फ्रैक मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू क्या है, उसका वेट अपॉन क्या है, टोटल वेट, इनटू कितना कर दो, 100, और इतनी चीज क्या है जरा बताओ, ये इतनी चीज क्या है बोलो, ये क्या मास चीज है, फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन जरा बताओ, Mass fraction और of H2. H2। अब दूसरे वाले का निकालना है तो क्या करना, 1 से क्या कर दो, जैसे ये चीज है वैसे ही मास फ्रैक्शंस का सम भी कितना होगा जरा बताओ, 1 होगा, और जरा बताओ मास परसेंटेज का सम भी कितना होगा जरा बताओ, 100%. 100%, सिंपल सी बात। ये वैसे नहीं पढ़ाया जाए तो भी कॉमन सेंस, बट टर्म यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं पढ़ाया ही, समझ में आ गया मामला। सर बस एक डाउट था, हाँ। फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है ना काय का, तो उसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो नंबर ऑफ मोल्स है ना, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स है ना? उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स, उसके मोल जिसका निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मिक्सचर में जितने मोल्स, ठीक है लिखो। सर ये वो गाय के साथ क्या लिखा है वो H2 ये नीचे वाला हाँ, ये आगे साइन किसका होता है, समेशन, और ये कितना है जरा बताओ, सिग्मा बोलते हैं इसको। सर ये गाय जो होता है ये फ्रैक्शन वाला ही होता है ना। हाँ फ्रैक्शन वाला, बट फ्रैक्शन भी किसका, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन के लिए काई ऑफ ऐसा नहीं लिखते हैं ना, सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, मोल्स के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए, मास फ्रैक्शन के लिए काई वर्ड यूज नहीं किया।